राम जी के चरित्र की प्रशंसा रावण भी करता है। अद्भुत रामायण में तो रावण ने बड़ी गजब की बात की है। जिस समय पर मेघनाथ मारा गया, लड़ने का पुरुषार्थ उसमें नहीं रह गया, उस समय उसने श्री राम जी के लिए एक पत्र लिखा और उस पत्र का संबोधन में सबसे पहले उसने क्या लिखा? हे आदर्श शत्रु राम, दुश्मन भी बनो तो आदर्श बनो, पीछे से वार मत करो। कहा मैं पुत्र के मेरे लंका के होनहार युवराज के मारे जाने पर हमारी सारी लंका सारी कंट्री इसमें क्षुब्ध है, इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि जब तक मेघनाथ के सारे संस्कार ना हो जाएं, हमें कम से कम 17 दिन का वक्त दिया जाए, तब तक युद्ध को विराम दिया जाए। श्री राम जी उस पत्र को पढ़ करके रोने लगे। तो विभीषण ने, सुग्रीव ने पूछा क्या हुआ, कुछ सीता जी को हो गया क्या? बोले नहीं विभीषण, सीता को कुछ नहीं हुआ, मेरा दुश्मन दुखी है। ये है राम, जो अपने दुश्मन के भी दुख से डबडबा उठते हैं, रो उठते हैं, कहते हैं मेरा दुश्मन दुखी है। उसने कहा है कि 17 दिन का मुझे अवकाश चाहिए, भले ही मेरी अयोध्या की वन की अवधि चाहे समाप्त हो जाए, लेकिन जब तक उसकी ध्वजाएं ऊपर ना उठें तब तक कोई भी हमारे तरफ से आक्रमण नहीं होगा। और यह भी कहा कोई भी सैन्य वेशभूषा में उधर दिखलाई ना पड़े और कोई भी जय घोष ना करे। दुश्मन रो रहा है तो अपनी जय मत बोलो, मत दिखाओ कि हम तो देखो हमने क्या कर डाला। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि एक अद्भुत, कभी कभी हम न्यूज चैनल देखते हैं तो न्यूज चैनल में जब अपने अस्त्र शस्त्रों को दिखाया जाता है तो बार बार दूसरी कंट्री की बुराई की जाती है। आज वो दहल रो रहा होगा, ये अरे तुम अपना पुरुषार्थ दिखाओ, वो दहल रहा है तो रोएगा ही अपने आप। उस समय पर क्या अपने उत्साह और आनंद में डूब जाओ, क्या करना है। तो ऐसी स्थितियों में मैं कहना यह चाहता हूं कि जब रावण भी श्री राम जी को कहता है कि हे आदर्श शत्रु, श्री राम जी आदर्श भाई थे, श्री राम जी आदर्श पिता थे, श्री राम जी आदर्श राजा थे, श्री राम जी आदर्श स्वामी थे और इन सब आदर्शों के आदर्श शिष्य थे। और इन सब आदर्शों के साथ साथ में रावण उनको एक उपाधि देता है आदर्श शत्रु। आदर्श शत्रु बनो, पीछे से घोलमेल नहीं करो। इसलिए ऐसे प्रभु श्री राम जी, इसमें रावण भी उनका भक्त है, पर उस रावण की पूजा हमारे रामार्चा में नहीं की जाती। अब बात अलग है, नया युग आ गया। हमको भी न्यूयॉर्क में हम गए थे इस बार। न्यूयॉर्क में एक सज्जन मुझे मिले तो किसी ने बताया वहां के पंडित जी थी, महाराज ये फलानी जगह के, पता नहीं किस कंट्री के थे, मुझे मालूम नहीं। बोले इनके देश में रावण की पूजा की जाती है। तो हमने कहा रावण की पूजा होती है? बोले हाँ, हमारे यहाँ तो रावण ही देवता है। तो उसने कहा देखो हम अपने इष्ट देव का फोटो साथ में रखते हैं। और सचमुच में उसने जो फोटो निकाला उसमें रावण का चित्र था, उसका पर्स था, पर्स में रावण का चित्र, रावण का ही मंत्र जपता है। तो ऐसी भी कोई कंट्री है जहां पर रावण का मंत्र जपते हैं? लंका में तो नहीं जपते, लेकिन और कहीं किसी कंट्री का वो व्यक्ति था। तो इस प्रकार से उस रावण का जो चरित्र है, उस रावण की मूर्ति की पूजा, लेकिन कैकेयी महारानी की पूजा की जाती है। प्रथम राम भेंटी कैकेयी, सरल स्वभाव भगति मति भेई। जब राम जी लौट करके आए तो सबसे पहले वो मां कैकेयी से ही मिलते।